स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 12 के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़ने वाले हैं। ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप फार्मूले का यूज करिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन फार्मूलों को याद करने की क्या ट्रिक है, आपको कैसे याद रखना है जिससे आप इनको कभी ना भूलें, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इससे पहले हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, तो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो आपका रेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये एक अर्धवृत्त है। ठीक है, इतना भाग अर्धवृत्त है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अब वृत्त की परिधि, परिधि होती है इसके चारों ओर का भाग, इसे परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त मतलब यहाँ से यहाँ तक इतनी परिधि, तो वो होती है केवल पाई आर। ठीक, अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त हमारा केवल इतना है, यहाँ से लेके और ये इतना। अब इसका हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए, इसके चारों ओर की माप क्या होगी, उसे ही परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का तो कितना है परिमाप? ये पाई आर है। ठीक है, इतना, इस परिधि का परिमाप पाई आर है, और ये आर और ये आर, तो मतलब 2 आर हो गई। तो ये बन गया अर्धवृत्त का परिमाप, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, भाई अब चतुर्थांश क्या होता है? ये देखिए, वृत्त है उसके चौथाई भाग को चतुर्थांश कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर और बटे में 4। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त, ये एक वृत्त है, वृत्त में ये त्रिज्या है, ओ एक त्रिज्या है और ओ भी एक त्रिज्या है, और ये कोण थीटा है दोनों त्रिज्याओं के बीच में। तो इस बीच वाले भाग को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें गुणा कर देना है आपको थीटा बटे 360 का। ठीक है, ये हो गया आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, अब त्रिज्यखंड का चाप क्या होता है? देखिए, त्रिज्यखंड ये है, ठीक है, इसका ये है चाप, ये ए बी। ठीक है, अब इस चाप की लंबाई का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई क्या होता है? देखिए, ये किस पे चाप, किस पे बना है? हमारा चाप बना है परिधि पे। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होती है, इसमें आपको गुणा कर देना है थीटा बटे 360 से। देखिए, ये आपके त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र आ गया। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? अब देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड ये होता है, ये रहा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, देखिए ये है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ये तो नीचे वाला तो था त्रिज्यखंड, और उसके ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये वाला छोटा है यानी कि त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड भी इसे कह सकते हैं, और इसके जो ऊपरी वाला भाग है ये इधर वाला, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको क्या पता करना होगा? इस जगह का यहाँ का कोण पता होना चाहिए। ठीक है, और त्रिज्या तो वही रहेगी आर। ठीक है, तो फॉर्मूला दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या बनेगा? अब दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में गुणा कर देना है थीटा बटे 360 से। ठीक है, ये कब आपका, जब यहाँ का कोण आपको पता हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको यहाँ का कोण नहीं पता है तब इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। ये रहा पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में से ये वाला जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो ये ऊपरी भाग हमारा आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। इस तरीके से भी निकाल सकते, तो इसके दो फॉर्मूले हैं आपको। आइए अब देख लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए लघु वृत्तखंड क्या होता है, देखिए ये एक वृत्त है। अब वृत्त पे हमने ये एक यहाँ से यहाँ तक एक जीवा खींच दी, इसे जीवा बोलते हैं। तो नीचे वाले टुकड़े को हम कहेंगे वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये छोटा टुकड़ा है। ऊपर वाले को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के निकालने के लिए आपको चित्र को ऐसे समझना होगा। ये रहा आपका नीचे लघु वृत्तखंड, उसके ऊपर हमने एक त्रिभुज ऐसा बना दिया। तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की एरिया क्या होगी, त्रिज्यखंड, और ये हो गया त्रिभुज। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो आपको इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वही देखिए हमने यहाँ पे किया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। ये त्रिभुज है, इसको माइनस कर देना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, वृत्त के क्षेत्रफल में आपको गुणा कर देना है थीटा बटे 360 से। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे होगा 1/2 आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ये हो गया आपका क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, इसके जो ऊपर वाला भाग, ये रेड वाला एरिया है, इसके जो ऊपर वाला पूरा भाग, ये देखिए ये हो गया था हमारा लघु वृत्तखंड, और इसके जो ऊपर वाला भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम, वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी इतना क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमें इस भाग का एरिया यानी क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकालेंगे। तो अगर कभी भी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे केवल इतने ही फॉर्मूले थे। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल ये फॉर्मूले अच्छे से आप ध्यान रखिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।